क्या आपने कभी टीवी पर शेरों को देखा है? अगर देखा है तो आपको पता होगा कि वो जंगल के बादशाह होते हैं और तमाम जानवरों पर बेखौफ व खतर हुक्मरानी करते हैं और दुनिया का कोई जानवर उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पाता। शेरों को जंगल का बादशाह भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी तर्ज जिंदगी शहंशाहों की तरह होती है। जिस तरह बादशाह को बहुत से लोगों में खाना खाना पसंद होता है, इसी तरह शेर भी 20 या 25 की झुंड में शाही दावत का मजा लेते हैं और बादशाहों की तरह बड़ी बड़ी जमीनें फतह करने का शौक रखते हैं। मगर शेरों की जिंदगी भी मुसीबतों और खतरों से खाली नहीं है। इनकी जिंदगी में गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि सिर्फ एक गलती से वो अपनी जिंदगी, हुकूमत या औलाद से महरूम हो सकते हैं। शिकार के दौरान एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है और शिकार करना भी एक आसान काम नहीं होता। 100 बार कोशिश करने के बाद सिर्फ 20 दफा उन्हें कामयाबी हासिल होती है। लिहाजा शेरों के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने कभी कोई अफसरदा शेर देखा है जिसने हार माना हो, अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा हो कि मुझे अब बस है, मैं मजीद शिकार के लिए ख्वार नहीं होना चाहता, मैं और कोई खून पसीना नहीं बहाना चाहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बार नाकाम होने के बावजूद शेर शिकार करना कभी नहीं छोड़ते। अपने मकसद से कभी भी तक हार कर पीछे नहीं हटते, बल्कि और ज्यादा मेहनत और शिद्दत के साथ शिकार करने निकलते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से शेर इतनी सख्त जिंदगी और नाकामियों के बावजूद हथियार नहीं डालते? वो है बका, सर्वाइवल या जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद। बहुत से शेर दूसरे शेरों के मुकाबले में अपनी हुकूमत खो देते हैं, कुछ के बच्चे मारे जाते हैं, कई शेरों को अपनी मलकाओं से हाथ धोना पड़ता है, मगर इनमें से कोई भी अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानता। आप भी अपनी जिंदगी में कभी ना हारने का फैसला करने के लिए जंगल के बादशाह शेर से 6 अहम सबक सीख सकते हैं। सबसे पहला सबक जो शेर आपको सिखाता है वो ये है कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि आपके पास जिंदगी में एक मकसद हो। जिंदगी का एक टारगेट सेट करें और उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें और खुद को कन्विंस करें कि इस टारगेट को हासिल करने के लिए मेहनत के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे शेर शिकार करने और हुकूमत करने के लिए पैदा होते हैं, मान लें कि आप भी अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। इसी मकसद और काम से ही आपको हिम्मत और जज्बा मिलता है और इस मकसद को हासिल करने के लिए आपको अच्छे बुरे हर तरह के हालात से गुजरना होगा। मगर याद रखें, ये दर्द और तकलीफें सब आर्जी हैं और वक्त के साथ साथ आप इन्हें भूल जाएंगे, मगर काम करने की खुशी और मकसद को हासिल करने का जो जज्बा है वो हमेशा आपके साथ रहता है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी अहम चीज जो आपको शेरों से सीखने मिलती है वो है नाकामियों से सीखना। जी हाँ, शेर जब शिकार करने निकलता है तो 10 में से 8 दफा खाली याद कर लौटता है, मगर इस नाकामी से वो सबक हासिल करते हैं और अगले शिकार के लिए और ज्यादा तैयारी से जाते हैं। आपको शेरों की तरह अपनी गलतियों से सीख कर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बजाय नाकामियों से पीछे हटने के और ज्यादा मेहनत करें और अपनी फेलियर को अपने लिए सक्सेसफुल होने की सीढ़ी बनाएं। मशहूर बिजनेसमैन जैक मा कहता है, अगर आप हमेशा खुद को चेक करते हैं कि आप में क्या खामियां हैं तो इसका मतलब है आपके पास उम्मीद का खजाना है, आप खुद को बेहतर करना चाहते हैं। लिहाजा जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुदरत के कानून पर अमल करो, सीखो और आगे बढ़ो। मगर हमारा मसला ये है कि खाना तो सब चाहते हैं, मगर शिकार के लिए कोई नहीं जाता। तीसरी और अहम चीज जो हम शेरों से सीखते हैं वो ये है कि फोकस करना बहुत जरूरी है। किसी चीज पर तवज्जो देना और ध्यान से काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब शेर शिकार को निकलते हैं वो बहुत कम शोर करते हैं और अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर मरकूज करते हैं। चापा मारने के वक्त वो अपनी हर चीज को कम करते हैं और शिकार को बिल्कुल भी मालूम नहीं होने देते कि वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा शेर बड़ी चालाकी और खामोशी से शिकार की जानिब बढ़ते हैं। जरा सोचें, अगर शेर शिकार के लिए निकलते वक्त गुर्राते हुए और शोर मचाते हुए जाएं तो क्या वो शिकार कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिहाजा शेर की इस आदत से आपको यह सबक मिलती है कि बहुत ज्यादा बोलने और शोर मचाने की वजह से हम अपने टारगेट और मकसद पे फोकस नहीं कर पाते और हमारा ध्यान भटक जाता है। आपको हर किसी को अपने मकसद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मकसद को सिलेक्ट करें और खामोशी से उसे हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें।
ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم شعر سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ شعر ہر موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، وقت چاہے کیسا بھی برا ہو، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، شعر اپنے ساتھی کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ ہمیشہ اپنے جھنڈ کے ممبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اتحاد اور اتفاق انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ اپنے ذاتی فائدے کے لیے گروپ کے ممبر کا اعتماد مت توڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکیں، مگر مستقبل میں آپ کو گروپ سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا مشکل حالات میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اپنے پیاروں کے لیے کھڑے رہیں۔ پانچویں چیز جو آپ شعر سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی بقا کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ عام طور پر شعر بغیر کسی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر جب کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان کے علاقے پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے خاندان کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ لڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح آپ کو اپنے کیریئر اور لائف کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے، مگر اگر کوئی آپ کی لائف یا کیریئر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو بھی ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے جائز حق کے لیے آخری دم تک بغیر خوف و خطر لڑنا چاہیے۔ دنیا انسانوں کا ایک جنگل ہے، یہاں یا تو لڑ کر اپنا حق حاصل کرو یا چپ چاپ پیچھے سے نکل کر غائب ہو جاؤ۔ ایک آخری چیز جو ہمیں شعر سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی میں مزے کریں۔ شعروں کی روزمرہ زندگی بڑی مشکل اور سخت ہوتی ہے، مگر وہ زندگی میں کسی بھی مومنٹ کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ وہ اپنے جھنڈ میں شعروں کے ساتھ ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو پریشانی میں گزار کر ضائع ہونے سے بچانا ہوگا۔ یہ زندگی آپ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اسے غم اور پریشانی میں ضائع نہ کریں، بلکہ خوش و خرم اور بھرپور زندگی گزاریں۔ شعر آپ کو اپنی زندگی کے مسائل سے لڑنا سکھاتے ہیں اور ریئل کنگ کی طرح دلیر ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر سائز کو دیکھا جاتا تو ہاتھی جنگل کا بادشاہ ہوتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، مگر جس دلیری اور جرأت سے شعر اپنی زندگی گزارتا ہے یہ اسے باقی سب جانوروں سے منفرد بناتا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب بھی آپ کی شعر کی ویڈیو دیکھیں تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو شعر کی کون سی خاصیت پسند ہے۔